तो भाभी जी से जानते हैं कि क्या हुआ था इनकी ज़िंदगी में, कृपा कैसे हुई थी, क्या हुई थी, वो चीज़ जानते हैं। तो उससे पहले मैं जानती नहीं थी बाबा जी के बारे में। शादी से पहले तो बिल्कुल अननोन थी, मुझे पता नहीं था कौन है बाबा। तो उन्होंने मुझसे पहला सेंटेंस ही ये कहा था कि यू आर वेरी लकी। तो मैंने सोचा इसमें कौन सी और जस्ट मेरे मार्क्स भी मतलब एकदम एग्जैक्ट 90 मार्क्स आ गए, ना ऊपर ना नीचे। ये बात मैंने मंदिर में जाके भैयुदा बाबा जी, मैं ऐसी जगह मेरी जॉब लगे जहाँ से मैं रोज़ सुबह शाम आपके दर्शन कर सकूँ। तो मेरी जॉब भी नज़दीक में रानी खेत रोड। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं कैंची धाम में, और कैंची धाम में अभी दादा का आपने इससे पहले वीडियो आप देख चुके हो। अब भाभी जी हैं, भाभी जी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। भाभी जी ने भी बाबा जी से थोड़ी बहुत परेशान रहते थे, फिर बाबा जी से कुछ मांगा और वो मुराद उनकी भी पूरी हुई है। कुछ वो भी अपने ज़िंदगी से रिलेटिव कृपा जो बाबा जी ने लीलाएं हैं वो चीज़ बताई हैं। दादाजी भी आ चुके हैं, आइए बैठे। आओ बैठो 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 सही। अरे चाचा बैठो सही, बैठो। तो दादाजी भी आ चुके हैं, तो भाभी जी से जानते हैं कि क्या हुआ था इनकी ज़िंदगी में, कृपा कैसे हुई थी, क्या हुई थी, वो चीज़ जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मीना तिवारी है। मेरी शादी यहीं कैंची धाम में हुई। वैसे हम रहने वाले हल्द्वानी मेरा मायका है। तो उससे पहले मैं जानती नहीं थी बाबा जी के बारे में। शादी से पहले तो बिल्कुल अननोन थी, मुझे पता नहीं था कौन है बाबा जी, क्या है। लेकिन शादी जब मेरी यहाँ हुई तो यहाँ आते ही एक फॉरेनर से मेरा मतलब मैं मिली, तो उन्होंने मुझसे पहला सेंटेंस ही ये कहा था कि यू आर वेरी लकी। तो मैंने सोचा इसमें कौन सी शादी तो हर किसी की होती है, और इसमें इन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा, अपने मन में सोचा मैंने। तो मुझे लगा उन्होंने इसलिए कहा कि यहाँ आपकी शादी कैंची धाम में हुई है और आप बाबा जी से मतलब बाबा जी के संपर्क में आई हूँ। तो उसी दिन से मुझे अपनी ज़िंदगी में जो है सब चेंजेस मैं जो चाहती थी वो सब कुछ मिल गया मुझे। मतलब विश्वास, जिसके मन में सच्ची श्रद्धा विश्वास, और जिसका मन जो है निष्कपट है, पाप नहीं है उसके मन में, मुझे लगता है बाबा उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। और जो मांगा मैंने बाबा जी से, जब मांगा मुझे बाबा जी ने तब दिया है। उनकी कथाएं तो वैसे भी अनबिलीवेबल हैं, मतलब विश्वास करना कठिन होता है। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, देखो मैं पहले जानती भी नहीं थी बाबा जी कौन है। शादी के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ लगता है कि आज भी बाबा जी हैं। जब मैं कभी बहुत घबरा जाती हूँ या फिर मेरा मनोबल बिल्कुल कम हो जाता, मेरा आत्मविश्वास घट जाता है, तो पता नहीं क्या मुझे बाबा जी अपनी ओर बुला लेते हैं। मंदिर में ऐसी शांति है, सच में ऐसा लगता है कि आज भी यहाँ बाबा जी विद्यमान हैं। और है ऐसा, वहाँ बाबा जी आज भी हैं। जो सच्चे मन से जो भी मांगता है उसे वही मिलता है। एक आज अपने जीवन के एक इवेंट्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि बाबा जी से जो मांगो वो मिलता है। ये बात सच है। मैंने जब शादी से पहले मैंने बीएड किया हुआ था, पर कहीं जॉब ऐसे नहीं मिल रही थी, तो मैंने बाबा जी से अक्सर मैं दादी के साथ मेरी दादी हमेशा बोलती थी कि बाबा जी के मंदिर जाते हैं, मंगलवार के दिन जाया जाता है। बाबा जी जो हैं हनुमान जी के अवतार माने गए हैं, तो अक्सर मैं उनके साथ चले जाती थी। तो मैं जब बाबा जी के मंदिर में जाती थी, कुछ अलग सी फीलिंग होती थी। ऐसा लगता था सच में मेरा जो है मिलन भगवान के साथ हो रहा है। और मेरी दादी तो हमेशा 11 बार जो है हनुमान जी का पाठ करती थी। मुझसे भी बोलती थी कि बाबा जी की जो स्तुति है वो कर, और हनुमान जी का पाठ अगर 11 बार नहीं हो सकता तो कम से कम एक बार तो तू मेरे साथ आई है मंदिर में कर। वो तो हमेशा हर मंगलवार को जाती थी। और अक्सर मैं अभी धीरे धीरे पता नहीं भगवान से ऐसा जुड़ाव हुआ या बाबा जी ने मुझे अपनी ओर बुलाया, तो मैं हर रोज़ उनके साथ मंगलवार को जाने लगी। तो मेरे मन में आया कि सच में यहाँ तो भगवान से इतने लोग मिलने आते हैं। और इनसे अक्सर मंदिर में जो बातें करते थे वो भी सुनाई देती थी कि हमने तो ये मांगा था, हमारा ये हुआ, हमें इतने साल बाद हमारा पुत्र हुआ। तो मैंने सोचा मैं भी मांग के देखती हूँ। तो तब सिद्धि माँ भी मंदिर में थी।
सिद्धि माँ के साथ अक्सर हम बैठा करते थे, बातचीत किया करते थे। तो सिद्धि माँ ने मुझसे पूछा एक दिन कि तू ठीक है? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी कि तू कुछ सोच रही है? तो मैंने कहा हाँ माँ मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी वो नौकरी लग जाए, मैं बीएड कर लूँ। पहले मैंने करस्पॉन्डेंस बीएड किया था, मेरा बीएड में सिलेक्शन हो जाए, वैसे मैं तैयारी भी कर रही हूँ। तो कहने लगी कि अरे इसमें कौन सी बात है, तू बाहर जा और महाराज जी बैठे हुए हैं, उनके सामने प्रार्थना कर, हाथ जोड़, वो सब कुछ पूरा करते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया और अचानक मेरा बीएड में नंबर आ गया। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो घर वालों ने कहा कि हम इसको देखेंगे और तू कर ले, एक सपोर्ट भी मुझे मिल गया। उसके बाद फिर जब बीएड करके आई, फिर अब ये हो गया कि टीईटी करना ज़रूरी है। तो फिर मंदिर जाने लगी। मैंने सोचा मेरी एक इच्छा तो पूरी हो गई। फिर मंदिर गई, माता जी से बोला तो माता जी ने कहा कि तू बाबा जी से प्रेयर कर। और जस्ट मेरे मार्क्स भी मतलब एकदम एग्जैक्ट 90 मार्क्स आ गए, ना ऊपर ना नीचे। ये बात मैंने मंदिर में जाके भैयुदा हैं उनको बताई तो वो बहुत खुश हुए। कहने लगे देख तेरी प्रार्थना जो है महाराज जी ने सुन ली है और ये तो उनका ही आशीर्वाद है, अब तेरा हो जाएगा। और आसपास देखना महाराज जी की कृपा से ऐसा होगा कि ज़्यादा दूर भी नहीं होगा, बस आसपास तेरा नज़दीक हो जाएगा। और मन में मैं यही चाह रही थी कि बाबा जी मैं ऐसी जगह मेरी जॉब लगे जहाँ से मैं रोज़ सुबह शाम आपके दर्शन कर सकूँ। तो मेरी जॉब भी नज़दीक में रानीखेत रोड में, यहाँ से ज़्यादा भी दूर नहीं है, वहीं लगी और मैं रोज़ अप डाउन करती हूँ, यहाँ से रोज़ बाबा जी के दर्शन करके जाती हूँ। और ये भी इच्छा मेरी पूरी करी। धीरे धीरे मैंने सोचा बाबा जी इतना कुछ देते हैं तो इंसान लालची है, लालच फिर रबड़ गया। मैंने कहा बाबा जी आप मुझे एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना के दे दो जहाँ भक्तजन आए, डिवोटी आए, आपके दर्शन कर सके और हम उनको अपनी अच्छी सेवाएं दे सके। तो बाबा जी ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। बस दोस्तों यही बताना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इतने कुछ इवेंट्स, जो मांगा वो मिला। और बाबा जी के साथ तो मुझे लगता है कि जो मांगे सच्चे दिल से उसकी मुराद हमेशा पूरी होती है। और मंदिर हमारे सामने है, यहाँ पे हमने एक नया छोटा सा अपना उद्घाटन किया है। आप लोग अगर कैंची आएँ तो आप सब आमंत्रित हैं। बाबा बेंशन के नाम से होटल है और हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों भाभी जी ने बताया कि किस प्रकार से उनकी मन की कामना पूरी हुई। अच्छा आप जब यहाँ शादी हो गई थी उसके बाद से यहाँ आना आपने दादी जी के साथ शुरू किया? हाँ, मंदिर में फिर दादी के साथ रोज आती थी। अच्छा, तो बाबा जी से कुछ जुड़े किस्से जो आपने पहले लीलाएं सुनी होगी कि? हाँ, दादी अक्सर मुझसे कहती थी कि तू जो है बाबा जी पे विश्वास कर, तू नहीं जानती बाबा जी तो ऐसा कर देते थे कि फल की टोकरी रखी रहती थी, फल खत्म हो जाते थे, अब भक्तजन सब मांगते थे तो बाबा जी देते जाते थे, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। ये भी एक आश्चर्य वाली बात थी। और दादी बहुत सारी कहानियाँ नॉन स्टॉप मुझे सुनाती रहती थी और जिन पे चाहे मैं विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा विश्वास, पता नहीं भगवान की ऐसी कृपा हुई, मन में विश्वास हो गया और विश्वास जागा और इसी विश्वास ने मुझे आगे बढ़ा दिया। अच्छा, जो भक्त लोग अभी कैंची धाम से दूर हैं, कैंची धाम आने की सोच रहे हैं पर आ नहीं पा रहे हैं, हाँ, लेकिन वो आना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश, किस तरीके से भक्ति करें, किस तरीके से अपने घर में रह के बाबा जी को याद करके, जैसे जिंदगी आपकी जिंदगी में भी कुछ कृपा हुई बाबा जी की, ऐसे उनको भी कुछ मिले, किस तरीके से वो ध्यान लगाएं, भक्ति करें, कुछ उनके लिए कुछ संदेश कहना चाहें जो अभी आपको सुन रहे हैं? हाँ, जरूर भैया, उनके लिए भी कहूँगी जो दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, बाबा जी तो हर जगह विद्यमान है। आप उनको याद करो, उनकी फोटो अपने पास रख लो। बस बाबा जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता था, तो आप रोज़ डेली हनुमान चालीसा पढ़ लो। आपने सुना होगा बराक ओबामा तक अपनी पॉकेट में जो है हनुमान जी की फ़ोटो और हनुमान चालीसा हमेशा रखे रहते हैं। तो देखिए वर्ड के इतने फेमस हैं, तो आप लोग भी अगर हनुमान चालीसा डेली करेंगे, माता जी सिद्धि माँ जो मैंने देखी है, बाबा जी को तो मैंने नहीं देखा पर सिद्धि माँ को ज़रूर देखा था। वो मुझसे कहती थी, मुझे दी भी थी उन्होंने हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा रख और रोज़ इसका पाठ करना, तो उसी से भगवान जो है मिल जाते हैं। यहाँ आने की आप सोचेंगे अपने मन में तो ज़रूर आएंगे, बाबा जी अपने पास अपने आप बुला लेते हैं। हमारा मन साफ होना चाहिए, बस यही है। जो दूर हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि डेली हनुमान चालीसा का पाठ करके भी बाबा जी से मिला जा सकता है। वो हनुमान जी के रूप थे, हनुमान जी के अवतार थे। दोस्तों, तो भाभी जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से आप भक्ति करें और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में जो लीला घटित हुई वो भी बताया।
बाकी दोस्तों ठीक मैं हूँ अभी कैंची धाम के सामने, यहाँ से कैंची धाम दिख रहा है। तो ये जो बाबा बंसल करके जो रेस्टोरेंट है, इनका होटल है, उसमें ये आपको कभी भी आप अगर आएँ, आप किसी भी देश के कोने से, कहीं से भी, अमेरिका से, दुबई, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, तो आप यहाँ कभी भी आएँ तो यहाँ रूम में रह सकते हैं। और भाभी जी से, उनसे जो घटना भी इन्होंने बताई, और ज़्यादा बातें जान भी सकते हैं, और ये मिल भी जाएंगे आपको यहाँ पर, और आपको मार्गदर्शन की किस तरीके से मंदिर जाएं, कहाँ क्या है, खाने की व्यवस्था, चीज़ें, वो चीज़ भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों आज हमने इतनी सारी से, अब मैं दिखाऊंगा अगली वीडियो में आपको होटल कि जो इनका होटल है, किस तरीके से, कितने कमरे हैं, कितना क्या है, और किस तरीके से रेंट है, और किस तरीके से ये क्या देंगे, ये चीज़ें आपको अब अगली वीडियो में मिलेंगी, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अब कीजिए आप यहाँ पर से जो कैंची धाम दिखता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आप वीडियो में बने रहिएगा। और जब भी आएँ तो होटल में ज़रूर आइएगा, और यहाँ के इनसे जो इन्होंने बाबा जी से मांगा था कि मेरे को एक रेस्टोरेंट दे दो, मैं भी भक्तों की सेवा कर सकूँ, वो सेवा के लिए बस इनको सेवा का मौका एक बार अवश्य दें। ठीक है, जय नीम करोली बाबा जी, जय बाबा जी। बाबा तेरे चरणों में, बाबा जी तेरे चरणों में, स्थान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने, वरदान जो मिल जाए बाबा जी तेरे चरणों में, बाबा जी तेरे चरणों में, स्थान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने, वरदान जो मिल जाए बाबा जी।